अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। तो ये है हमारा आज का अ, चार्ट गोल्ड का। अभी बात कर लेते हैं ज़रा, लेट्स सी। चलिए, गोल्ड चालू किया है मैंने। लेट्स सी क्या कहा। ऑल राइट, तो 1 मिनट वेट कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट। हैप्पी इवनिंग मनोज कुमार जी, स्वागत है आपका। और गोल्ड मस्त क्रैश हो गया। इंटरेस्टिंगली आज हमारा सेल का सिग्नल था गोल्ड का, बट अनफॉर्चुनेटली कहें हमारा स्टॉप लॉस था जब गोल्ड का सिग्नल मैंने दिया था यहाँ का। बस गोल्ड हमारा स्टॉप लॉस लगा के नीचे आ गया, बट दैट्स ओके। लास्ट जुलाई में $4400 का प्रॉफिट था हमें सिर्फ गोल्ड में, और सिल्वर में $2800 का। सो जस्ट इट इज़ जस्ट फर्स्ट डे अगस्त का। वी विल डू इट अगेन इंशाल्लाह। धन्यवाद ट्रेडर्स जी। हेलो ग्रेसी, ग्रेट लेजी टेक जी। हेलो मनीष भाई। हेलो लिबर्टी स्कूल जी। बिल्कुल अशोक भाई, पूछिए। हेलो मोहम्मद भाई, गुड इवनिंग। सुकेंद्र जी, वालेकुम सलाम। ताहिर भाई, करंटली मार्केट वीक जोन में है। डेटा तो आज कुछ नहीं है। गुड इवनिंग मनोहर भाई। 4080, आई एम एक्सपेक्टिंग 3980। गुड इवनिंग संजीव भाई। अशोक भाटी, आई एम भाटी साहब, आई एम यूजिंग आई जी इंडेक्स बट इट इज़ नॉट एन इंडियन अकाउंट। गोल्ड फिलहाल वीक जोन में है। वालेकुम सलाम फयाज भाई, गुड इवनिंग रजत भाई। हेलो अख्तर जी, गुड इवनिंग विनीत भाई। वालेकुम सलाम खदर भाई। गोल्ड बाइंग करने के लिए यार आप वेट करें थोड़ा सा। 4070-75 के आसपास ब्रेक होता है तो फिर ज़रूर आप क्या कहते हैं ले सकते हैं। 4020 के आसपास सपोर्ट ले तो सकता है। लास्ट वीक 4018 के आसपास का सपोर्ट था गोल्ड का। और सपोर्ट की जहाँ तक बात है, सपोर्ट 70 लोग हैं और सिर्फ 15 लाइक हैं, बताओ सपोर्ट की क्या ही बात है। मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो है नेगेटिव आया है गोल्ड के लिए, मिक्स्ड है इनफैक्ट। बताइए अशोक भाई, क्या हेल्प चाहिए। 4020 का सपोर्ट बिल्कुल ले सकता है। लास्ट वीक 4018 के आसपास सपोर्ट लिया था, और ये है वो सपोर्ट 4018 के आसपास का। अभी भी वही लॉस बने हैं, बट दिक्कत यह है कि टेक्निकली यहाँ पे कोई इतना सपोर्ट नहीं है। मेन सपोर्ट अब 3993 के आसपास है, और ट्रेंड डिसाइडर वगैरह सब मैं पोस्ट कर दूंगा। मैंने एक गोल बनाया है, लेट्स सी कितना गोल क्या कहते हैं पूरा होता है हमारा। और बेस मेटल्स के लिए पॉजिटिव है। कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग कम हुई है, इट इज़ नॉट पॉजिटिव फॉर बेस मेटल। मैन्युफैक्चरिंग ज़रूर बहुत 73.0 से 71 आ गई है, और मैन्युफैक्चरिंग 55 है, सॉरी ये तो दूसरा है। जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी हुई है, कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग जहाँ मेन बेस मेटल यूज होते हैं वहाँ पे नीचे भी आ गया भाई साहब। अशोक भाई, दैट यू विल हैव टू फाइंड इट योरसेल्फ यार। मैं ब्रोकर बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता हूँ, बड़ा है रिस्की टेरिटरी है। वालेकुम सलाम फारूक भाई, स्वागत है। आई मीन वेलकम। गुड इवनिंग प्रकाश भाई, स्वागत है आपका। ईरान और यूएस बोथ आर प्लेइंग पिंग पोंग। कोई इधर से स्टेटमेंट देता है, कोई उधर से स्टेटमेंट देता है, और मार्केट चली जाती है ऊपर नीचे। वैसे आज मार्केट में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, ये छोटी सी रेंज में ही है। नमस्ते विशेष भाई। डील तो यार इट लुक्स लाइक के बोथ कंट्रीज आर डूइंग इनसाइडर ट्रेडिंग, सो आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली डील इज गोइंग टू साइन। अभी तो कोई ऐसा कोई भी साइन नहीं है, नो साइन एट ऑल।
गुड इवनिंग रंजीत भाई, स्वागत है आपका। बिल्कुल मितेश भाई, आई टोटली अग्रीड। मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉर के जो लॉसेस हैं वो इनसाइडर ट्रेडिंग से पूरे हो रहे हैं। हेलो भावेश भाई। हेलो बायोटेक लाइफ साइंस जी, स्वागत है। हेलो कृषि जी, स्वागत है आपका। सुबह का वीडियो भी मैं अपडेट कर देता हूँ 9 बजे से पहले, तो प्लीज़ सुबह का वीडियो को भी थोड़ा सा प्यार दिखाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। हसन भाई यार 27,400 का आ गया था भाव। आई एम नॉट श्योर वाई यू डिड नॉट एग्जिट। हेलो मोहम्मद भाई। मनोज भाई, इट लुक्स लाइक इट यार, निफ्टी वालों का बढ़िया है। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग 23,000 फर्स्ट, बट अनफॉर्चुनेटली इट लुक्स लाइक इट इज गोइंग टू हिट 25,000 फर्स्ट। यू वॉन मितेश भाई, एब्सोल्युटली। गोल्ड सपोर्ट अभी अपडेट कर देता हूँ। थैंक यू मंसूर भाई। बिल्कुल, दोनों ही पैसा पैसा छाप रहे हैं और बस क्या बोलूँ मैं, पब्लिकली ये वाला डायलॉग बोल नहीं सकता हूँ मैं। विनीत भाई, फॉर दैट यू नीड टू वेट फॉर 4300 की क्लोजिंग, अदरवाइज वेट फॉर 3900 टू बाय। प्रकाश भाई, एब्सोल्युटली आपको मेरी स्क्रीन पे चौथा जो DXY है वो दिख जाएगा, 9980 चल रहा है। इतने डॉलर इंडेक्स के बाद नीचे होने के बावजूद, डिस्पाइट वीकर क्रूड ऑयल, वीकर डॉलर इंडेक्स, वीकर बॉन्ड यील्ड, गोल्ड इज डाउन। वालेकुम सलाम हाजरा जी, स्वागत है आपका। एक बहुत अच्छी रिकवरी सिल्वर ने दिखा दी है यहाँ से यार। सिल्वर बहुत परेशान कर रही है यार। सिल्वर के चक्कर में गोल्ड वापस सेल नहीं कर पाए, बिकॉज सिल्वर ने जो है पॉजिटिव जोन दिखा दी थी यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट इवन सेल वापस से गोल्ड, क्योंकि सिल्वर वाज वेरी हाई। चलो लेट्स सी, आई थिंक मंडे, मंडे है तो इट्स ओके। पाटिल जी, yes, I am expecting 3900 by this Friday because we have no major data to look forward. Ryan, we are selling gold but not here, probably on rise. क्रिश भाई, एब्सोल्युटली। मेन सिग्नल्स तो यार देखो, बाई सेल इज वेरी इजी। मेन ये है कि कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। लर्निंग हाउ टू ट्रेड इज फर्स्ट लेसन इज व्हेन नॉट टू ट्रेड। SMF creation जी, yes, but it has been discounted earlier because early morning in Asian session US has started buying yen, but now it has been discounted in the price. हर्ष केमर जी, यस, इट लुक्स लाइक इट, वी माइट बी सीइंग 3900 या फिर 3880 के आसपास। बट यस, जॉब्स डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो फ्राइडे आएगा। सो एनी पोजिशन यू हैव, मेक श्योर यू एग्जिट बिफोर जॉब्स डेटा। और जो आ गया है प्लीज़ लाइक का बटन दबाए। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री टू लाइक द वीडियो। विनीत भाई, दैट इज द थिंग के गोल्ड इज स्टिल रीलिंग विद इन्फ्लेशन कंसर्न। न्यू गोल्ड लेवल्स हैव बीन अपडेटेड, प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं आप। बिल्कुल कृष भाई, आज से वो शुरू हो गया है। थोड़े सेकंड पहले डोनाल्ड ट्रंप जी के अपडेट पाने के लिए $1 मिलियन है या फिर $1 लाख का सब्सक्रिप्शन है।
बताओ। गोल्ड का सिग्नल्स का सब्सक्रिप्शन हम बेच रहे हैं, ट्रम्प जी ने भी सिग्नल का सब्सक्रिप्शन बेचना शुरू कर दिया। दिनेश भाई यार थोड़ा सा मार्केट साथ देगी तो आपको एक बार बाउंस मिल जाना चाहिए, बट जो सपोर्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो अगर ब्रेक होता है तो यू मस्ट थिंक टू एग्जिट। 3990 एंड 3990 इज एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स। वालेकुम सलाम शकील भाई। क्रूड ऑयल के लेवल अभी पोस्ट करूंगा मैं, कृपया वेट करें। और ट्रेंड डिसाइडर जो मैंने सब्सक्राइबर्स को दिया है उसको पोस्ट करने के लिए गोल दिया हुआ है, गोल पूरा हो जाएगा तो मैं बिल्कुल कर दूंगा। लेट्स सी। हेलो नवाब भाई, स्वागत है आपका। मितेश भाई, दिक्कत यह है कि $1 million इज एब्सोल्युटली चेंज फॉर दोज हु ट्रेड इन मार्केट। इट इज़ अ चंप चेंज एंड किसी को भी एज मिलती है तो ही मस्ट बी हैविंग हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑफ सब्सक्राइबर्स, बिकॉज बहुत ही चंप चेंज है। अब फर्स्ट मंथ अगर उनको कुछ एडवांटेज मिला तो सम ट्रम्प विल बी गेटिंग वेरी रिच फॉर द इनफैक्ट उसको मुझे लगता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर किसी को फ़ायदा होना शुरू हो गया है कुछ सेकंड के पहले। बट हाँ, इसकी लीगैलिटी जो है वो पता नहीं है अपने को। मितेश भाई यस, पहले सिग्नल जो है पहले आ जाएगा। शकील खान जी बिल्कुल एब्सोल्युटली, आई थिंक आपको आज एग्जिट मिलने की पूरी उम्मीद है, बट लेट्स वेट फॉर द मार्केट टू सेटल। Ryan, yes, I am expecting 3990 and 3900 this week, and maximum upside I am seeing around 4100. But of course, I am also cautious because we have NFP data this week. जी शकील भाई, बट प्लीज़ स्टॉप लॉस लगा के रखें यार। अब आप फंसे हुए इसका मतलब बहुत ऊपर तक आप ऑलरेडी 4100 तक देख के आए हो। सो एवरी पोजीशन मेक श्योर आपके पास स्टॉप लॉस है। वालेकुम सलाम जावेद भाई, स्वागत है आपका। विनीत भाई यार, थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट अगर किसी का बड़ा हो ना तो बहुत अच्छा सा एक रेंज चल रही है। यो वेलकम रायन। थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट बड़ा हो तो $300-400 की जो रेंज चल रही है, दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मैनी हाई रिस्की ट्रेडर्स आर स्कैल्पिंग इन दैट। कृष भाई, ट्रम्प जी जब तक प्रेसिडेंट हैं, जो कि 2028 तक है, 2028 तक ही इज इम्यून फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोसिक्यूशन। हाउएवर, after 2028 when new president will be electing, if there is a democrat president, जो कि मुझे लगता है, तो ज़रूर इनसाइडर ट्रेडिंग की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आई थिंक होगी ही, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही है। और जब तक ट्रम्प वुड बी 80+, सो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हाउ विल दे प्रोसिक्यूट हिम आफ्टर 2028। Nasdaq is not negative at all. Nasdaq is in positive zone. धनराज भाई, सुबह आई एम अज्यूमिंग कि आप मार्केट कमेंट्री प्लस में हो, तो सुबह आपको लेवल्स मिल गए होंगे। सुबह के लेवल्स के हिसाब से मार्केट पॉजिटिव जोन में ही है, सुबह वाला ही भाव चल रहा है मोरलेस। वालेकुम सलाम उमैमा जी, शुक्रिया। मितेश भाई, यस यू आर राइट। गोल्ड एंट्री, वेट फॉर द राइज। वी माइट बी सीइंग सम सेलिंग ऑन rise, but let's wait for the rise.
हेलो मनदीप भाई, स्वागत है आपका। नो प्रॉब्लम जावेद भाई। तो गोल्ड थोड़ा सा रिकवर हुआ है, बट सिल्वर की रिकवरी थोड़ी सी ज़्यादा स्मार्टर दिखाई दे रही है। सिल्वर की जो 56-50 जो है, थोड़ा सा क्या कहते हैं, और क्रैश होना चाहिए था यार। अमनदीप भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताइए। दिनेश भाई, मेरा नाम आपके चैनल पे दिख रहा है, मोहम्मद अराफात, एंड मैं मुंबई से हूँ। Krish bhai, absolutely. Nasdaq is the darling of the market because of their tech stock listing. Last 3-4 years से Nasdaq is the darling of the market. Even it is outperforming the bigger S&P. गुलाम भाई यार, we will have to see price action for that. एक बार 4050 आ जाए, 4050, then we will assess the situation and then might take the trade. But लेट्स सी कितना जो है राइज आता है, बिकॉज सिल्वर और गोल्ड में बहुत फर्क है। सिल्वर की वजह से ही हमारा आज सुबह का सेलिंग वापस से हम कर नहीं पाए। माई डे 003, यस आई एम। हाउएवर इट ऑल डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स वी गेट फ्रॉम यूएस एंड ईरान इन यूएस सेशन। मनदीप भाई, यू कैन एक्सपेक्ट 3850, 3900 बाय दिस मंथ एंड। हाउएवर आई वुड एडवाइज यू टू वेट फॉर एवरी मेजर डेटा। कृष भाई यार, सिग्नल था जो आपको ये वाली ट्रेंड लाइन दिख रही है, यही हमारा स्टॉप लॉस था। बस स्टॉप लॉस लगा के मार्केट नीचे आ गई। हमने रीसेल नहीं कर पाए यार, थोड़ा सा रीसेल करने में चूक हो गई। अदरवाइज जो आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये सेलिंग का स्टॉप लॉस था हमारा। बस मार्केट ने स्टॉप लॉस लगा के नीचे आ गई। मनदीप भाई, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू वॉच माई वीकली वीडियोज विच आई अपडेट एवरी सैटरडे। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। मेजर डेटा उसमें सब रहता है हर हफ्ते का। This week we have non-farm payroll data. Mohammed bhai, I am expecting lower NFP data, which could boost the gold prices for a while. Thank you, Mandeep bhai. सद्दाम भाई, हेलो, स्वागत है आपका। सुबह को भी मैं लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करूंगा जल्दी, लंदन सेशन में। तो लेट्स सी। एप्पल की वजह से लाइव स्ट्रीमिंग सुबह को थोड़ी सी डिले हो जा रही है। प्रॉब्ली जनवरी से हम शुरू करेंगे। यू कैन ब्लेम एप्पल फॉर दैट। NFP is on Friday. थैंक यू सद्दाम भाई। दिनेश भाई, रिजेक्शन इसलिए आ रहा है बिकॉज ये जो आपको मैंने हाईलाइट करके दिखाया, दैट इज द रेंज। सेलर्स जो है वो 4100 पे डोमिनेंट हो रहे हैं, बायर्स आर गेटिंग डोमिनेट अराउंड $4000। $4000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। एक वैल्यू बाइंग बहुत ज़्यादा हो रही है। हम तो 3-4 हफ्ते से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि $4000 के आसपास वैल्यू बायर्स आ रहे हैं। जब तक उसके नीचे ज़बरदस्त तेज़ी से क्लोजिंग नहीं होगी, फ्रेश सेलिंग थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। वीकली क्लोजिंग प्रेडिक्शन अराउंड 3900। वी शुड बी सीइंग सम मेजर सेलिंग दिस वीक। अब वो आ नहीं रही है, इट इज़ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड वाली जो है। स्टॉप लॉस हंटिंग कुड बी हैपन अराउंड टिल 4150। मैक्सिमम वी शुड बी सीइंग 4150-60। उसके ऊपर जाता है तो वी हैव टू बी रेडी फॉर $5000 और इवन $6000, बिकॉज मार्केट इज गेटिंग राइप्ड फॉर $6000। इट जस्ट के $100-200 की बात और है। वी शुड बी गोइंग अप सून। मैंने ये हिंट आपको अपने वीकली एनालिसिस में दिया है। वीकली एनालिसिस वीडियो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। उसमें मैंने आपको बताया है कि वाई वी माइट बी सीइंग न्यू ऑल टाइम हाई विद इन 1 year वेरी सून।
$4,000 is not stop loss hunting. $4,000 is the level where market is getting good buyers. Ryan, yes, it is bearish, but 4,400 was this week level, which will be getting change on upcoming weekly analysis, which will be coming on Thursday. I'm sure we will be seeing around 4,350 or 4,300 this Saturday. But main point is we are getting very close to initiate our positional buys. Last time we started buying around $2,000, were which we were holding till 4,900. So let's see इस बार हम कहाँ बाय करते हैं. बिल्कुल रामा भाई, पहले तो बायर्स को होपलेस करेगा. मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एक बार और जो है 3900 के नीचे हमें आनी चाहिए. फारूक भाई, yes, it has been announced, and let me tell you the data. Manufacturing has risen PMI from 53.3 to 55.6. Manufacturing prices have decreased from 73.0 to 71.1. Construction spending have decreased from 0.1% to minus 0.1%. So nearly mixed data. वेलकम दिनेश भाई. इंशाल्लाह वी विल बी स्टार्टिंग मॉर्निंग में भी 12-1 बजे के आसपास लाइव स्ट्रीमिंग. टाइमिंग को ही अभी बस फाइनलाइज कर रहा हूँ. सोच रहा हूँ एक पोल बनाऊँ अपने टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे, जहाँ पे सुबह की लाइव स्ट्रीमिंग का टाइमिंग अपन डिस्कस करें. नैतिक भाई, अराउंड 3900 आई एम expecting gold to close this week. Natik bhai, because I am expecting lower non-farm payroll data. Lower jobs means Federal Reserve will have hesitation to increase the interest rate. Ryan, yes, at least one loss should be coming. At least we should be seeing 3,900, and from there we might be going for a new all-time high. However, our fresh buying will only be initiated above 43, 4,400 or around 3,900. Main factor of 3,900 and 4,200 is crude oil prices. Despite 8% cut in crude oil prices, this despite 8% cut, gold is not going anywhere. So you can see कि gold में कितना pressure है. It is extremely pressurized. तो गोल्ड में प्रेशर है, बट अगर सॉफ्ट डेटा आना शुरू हो गया जॉब्स का, तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी डाउन साइड में. अदरवाइज वी आर गुड टू गो फॉर 3,900. नैतिक भाई, यार एमसीएक्स का फ्रेश हाई में दिक्कत यह है कि यूएसडी आईएनआर उस टाइम कहाँ होगा, दैट वी विल हैव टू सी. Ryan, yes, I think we should be seeing gold low even before rate hike, because I think gold will not go down further after the rate hike. By the time they hike the rate, gold must have discounted all the rate hikes. That is the theory. वालेकुम सलाम हसन भाई.
हसन भाई, वी हैव मैनी सब्सक्राइबर आपके यहाँ से। पेमेंट की जानकारी आप मेरी टीम से ले सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी है। कृष भाई, यस, नया रूल यह है कि 3:15 ही मार्केट बंद करने का कुछ है। आ, निफ्टी में अभी वापस से पोजीशन बनाना शुरू नहीं की है मैंने, सो इसलिए मैं उसको ज़्यादा ट्रैक नहीं कर रहा हूँ अभी। आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़ा नैस्डैक नीचे जाए तो यूएस मार्केट में थोड़ी पोजीशन लेना शुरू करें हम। सिल्वर का रेजिस्टेंस सपोर्ट संदीप भाई, आई विल अपडेट यू। मनदीप भाई, थैंक यू, एंड लेट्स अपडेट सिल्वर का नया रेजिस्टेंस सपोर्ट, बिकॉज what it is, what's the benefit of silver if it is not, if it does not have new resistance support. All right, new resistance support of silver are here. सपोर्ट है 55.90, रेजिस्टेंस है $58। $58 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, बट ये ट्रेंड डिसाइडर नहीं है। ट्रेंड डिसाइडर के लिए मैंने वो बनाया था, क्या नाम है, गोल। कृष भाई, मैं ट्रेडिंग सिर्फ गोल्ड सिल्वर में ही करता हूँ, बट यस, इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, आई हैव निफ्टी, आई इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट, और गोल्ड में भी कभी कभी इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, जो कि मैं करने के लिए बड़ा बेताब हूँ 3900 के आसपास। प्रकाश भाई, बिकॉज इन्फ्लेशन के कंसर्न और जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड ने रिएक्शन दिया है, स्पेशली 30 ईयर की बॉन्ड यील्ड ने, उससे थोड़ा सा मार्केट को क्लैरिटी हो गई है कि इन्फ्लेशन उतनी भी कम नहीं है जितनी जुलाई में हमें देखने को मिली। बिकॉज जुलाई में हमें जून के आंकड़े देखने को मिले थे, और जून के आंकड़े बिल्कुल कम आए थे, बिकॉज उस टाइम $70 क्रूड ऑयल चल रहा था। जुलाई में 85 डॉलर के आसपास क्रूड ऑयल था, तो अगस्त में तो आंकड़े बढ़ के ही आएंगे। उसी को डिस्काउंट करने की गोल्ड कोशिश कर रहा है इन्फ्लेशन को, और इन्फ्लेशन डेटा जल्दी ही शुरू होने चाहिए। जितनी जल्दी शुरू होंगे उतनी जल्दी हमें गोल्ड नीचे देखने को मिलना चाहिए। अगले हफ्ते से ही सीपीआई डेटा आना शुरू हो जाएगा, सीपीआई, पीपीआई। सिल्वर में थोड़ा सा और क्रैश की उम्मीद कर रहा था मैं, बट अनफॉर्चुनेटली सिल्वर में ऐसा हुआ नहीं यार। आई एम एक्सपेक्टिंग सिल्वर भी थोड़ा सा 55-50 डॉलर आए तो कुछ मज़ा आए। सिल्वर में बाइंग बहुत अच्छी बनेगी इस बार, जब बनेगी तो 120-150 डॉलर तक सिल्वर जा सकती है। तो बिल्कुल भी सिल्वर में सेलिंग में पंगा मत लेना जब मार्केट पॉजिटिव जोन में चली जाए तो। ऑफ कोर्स अभी तो वीक जोन में है, सो पंगे कैन बी टेकन, बट वंस इट एंटर्स इन पॉजिटिव जोन, अवॉइड इट। कृष भाई, यार मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। दो तीन चीज़ों को मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, सुना है, जैसे कि कंपटीशन है, दूसरा एक वो फंडेड अकाउंट वाला फंडा भी है, तीसरा कॉपी ट्रेडिंग है। ये तीन चार चीज़ों को मैं मेरे को पता है कि ऐसा होता है, बट आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, नॉर आई हैव एनी वन हु हैव एक्सपीरियंस्ड इट, सो उसलिए आई कांट कॉमेंट ऑन दैट।
सिल्वर एक बार 5590 तोड़ दे तो मज़ा ही आ जाए। सिल्वर में एक अच्छी फ्रेश ट्रिगर सेलिंग के लिए नास्डैक वगैरह को नीचे आना पड़ेगा। इतनी अच्छी रिकवरी वापस से हो गई सिल्वर में, बताओ। मस्त सेलिंग करवाई थी मार्केट ने, वापस से रिकवर हो गई है। लेट्स सी 8 बजे की कैंडल क्या कहती है आज। यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा में इस बार वी विल डू लंबी लाइव स्ट्रीमिंग। एफओएमसी तो है नहीं इस मंथ, तो एफओएमसी का टाइम तो नहीं है। एफओएमसी के टाइम पे फ्री होते हैं क्या लोग? ओके। फाइनली 8 बजे की कैंडल हमें देखने को मिल रही है। 8 p.m. आवर फेवरेट कैंडल। ऑल राइट। गोल्ड जी में क्या है इसकी कैंडल? गोल्ड में तो जो है मार्केट को अब 4040 के ऊपर ये वाली कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी, जो कि ऐसा लग रहा है कर देगा ये। इसको हाईलाइट को थोड़ा सा इधर कर देते। 4040 के ऊपर ये कैंडल क्लोज होगी तो कुछ हमें राइज देखने को मिलेगा, तो हम वहाँ पे सेलिंग को इनिशिएट कर पाएंगे। नैस्डैक उड़ रहा है, मार्केट से बात ही नहीं कर रहा है। इट इज फ्लाइंग। 4040 इज द मेजर। कमल भाई, 2-3 महीने से गोल्ड बेस तो बना रहा है उड़ने के लिए। मैंने इस बार के वीकली एनालिसिस में आपको उसका हिंट भी दिया है। वीकली एनालिसिस का लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में है। हिंट तो 2 महीने से गोल्ड दे रहा है उड़ने का, और वी शुड बी सीइंग $6,000 इन गोल्ड वेरी सून। अर्पण भाई, नो, वॉल्यूम इज नॉट part of my original setup, but yes, if there is a breakout, if there is a major candle which shows 50 $100 in 1 hour, then I take a peek on volumes, but it is not a major part of my setup.
मूव्स देख के ऐसा लग रहा है कि मार्केट फाइनली इज वेकिंग अप। एशियन सेशन तो आजकल मंडे का बिल्कुल ही डब्बा हो गया है। मंडे एशिया का सेशन बिल्कुल ऐसा लगता है कि मार्केट सो रही है और बीच बीच में थोड़ी देर के लिए उठ रही है, बट फाइनली इट लुक्स लाइक मार्केट इज वेकिंग इट अप। 4035 तक तो आ गया गोल्ड। 4040 में जाना चाहिए एक बार। क्लोजिंग होनी चाहिए इस कैंडल की, तो फिर कुछ राइज में हमें सेलिंग करने का मौका मिले। बट आई वुड प्रेफर एक बार 4080 ब्रीच हो जाए तो फिर बाइंग करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, जिस तरीके की मार्केट लग रही है। वाह, 37 तक आ गया गोल्ड फाइनली। 40-45 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर कुछ जान गोल्ड प्राइसेस के अंदर आनी चाहिए। हेलो सोनी जी, स्वागत है आपका। हरीश, मोहम्मद भाई, वेट करें यार, इट इज़ थोड़ा सा राइज आने दें यार, 4050 के आसपास मिले तो हम एक बार ज़रा प्राइस एक्शन को असेस कर लें। कमल भाई, यस, सिल्वर ने ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच किया था, सिल्वर के लेवल रिवाइज किए हैं मैंने, सुबह वाले नहीं है। इनफैक्ट गोल्ड और सिल्वर दोनों ने ही ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच कर दिए थे जो सुबह दिए थे। दोनों के ही लेवल रिवाइज करने पड़े हैं। मोहम्मद भाई, लेट्स सी, जब तक मैं लाइव रहता हूँ तब तक ट्रेड आ गई तो इंशाल्लाह आई विल शेयर। 4050 के आसपास आता है तो फिर इंशाल्लाह वी विल सी द ट्रेड। 4040 तक भी नहीं गए, 4035 से वापस आ गया है।
लो भाई वापस से 4033 आ गया है। सोनी भाई राइज पे सेलिंग करने की सोच रहे थे हम, बट ऐसा प्रॉपर राइज मिल नहीं रहा है। सिल्वर में ज़रूर एक अच्छी रिकवरी दिखा दी है, बट अनफॉर्चुनेटली गोल्ड इज़ नॉट एबल टू सस्टेन ऑन हायर लेवल। थोड़ा सा गोल्ड सस्टेन करे हायर लेवल पे तो थोड़ा मज़ा आए। सिल्वर तो अच्छा रिकवरी दिखा रहा है, बट गोल्ड इज़ अनेबल टू डू दैट। गुड इवनिंग सोनी जी, स्वागत है आपका। हम्म। गोल्ड इज़ नॉट एबल टू सस्टेन एट ऑल। बिल्कुल सोनी जी, आप थोड़ा लेटे हैं आज। नैस्डैक पहुंच गया 28,600। बताओ, बातें करते करते में ही 200 पॉइंट बढ़ गया है। सोनी जी, एब्सोल्युटली नथिंग। यू हैव जस्ट मिस्ड दैट वाई वी आर थिंकिंग कि गोल्ड वापस से 5,000 और $6,000 की तरफ जा सकता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। Yes, you have got the levels in market commentaries. You are right. Farooq bhai, you are kind of right, but partially. Nasdaq is not like fake money. It is getting overheated. I am just afraid when will it burst? It would burst very badly for buyers. Even though it has just corrected only 10% from 30,000 to 27,000, but I would be really glad if it's test around 20,000, so we can enter. Most probably open after OpenAI IPO, we should be seeing that. But OpenAI has delayed their IPO. It was due in September, but now they are not coming. सोनी जी यस, बट थोड़ा सा हायर चला गया है सिल्वर। आई वाज एक्सपेक्टिंग $56,
बट $57 के नीचे भी बेटर क्लोजिंग होगी। आ गया बातें करते करते ही। 4040 के आसपास आए तो कुछ बात बने गोल्ड के अंदर। 4040 4050। मार्केट स्टिल थिंकिंग कि 4020 जाए कि 4050 जाए, बीच में खड़ी है। किस किस की सेलिंग है मार्केट में, प्लीज अपडेट। किसी की सेलिंग नहीं है, दैट इज वेरी स्ट्रेंज। कमल भाई कहाँ बाइंग किया आपने? वालेकुम सलाम तारिक भाई। यू आर राइट, मार्केट इज काइंड ऑफ headless chicken despite lower crude oil, lower dollar index, lower bond yield. It is not going higher, you are right. 4043 आज आना चाहिए नसीम भाई यार, लेकिन मार्केट जब तक वीक जोन में है तब तक बाइंग से बचें यार। रेजिस्टेंस 4060 का है हमारा आज का। 406070 के आसपास जब ब्रेक करे तो फिर इंशाल्लाह वी शुड बी रेडी फॉर 4100, बट टिल देन यू हैव टू वेट फॉर बाय। कमल भाई 4060 की बाइंग है आपकी। बाइंग तो अच्छी थी लेकिन यार स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए था। अभी स्टॉप लॉस लगाने की सोचिए आप, क्योंकि अगर आज के लोज अपडेट हुए तो फिर परेशानी हो सकती है। सोनी भाई आपका जो है लॉजिक तो बिल्कुल करेक्ट था, बट एक बार वीडियो पे भी नज़र मार लिया करें। वीडियो में बताया था कि ऊपर नहीं जा रहा है, थोड़ा सा बच के रहें। सुबह का वीडियो 9 बजे से पहले मैं अपने वीडियो चैनल पे अपडेट कर देता हूँ। आई स्ट्रांगली एडवाइज यू कि ट्रेड लेने से पहले एक बार 5 मिनट वीडियो में इन्वेस्ट ज़रूर करें। ऑल राइट सोनी जी, तो ट्रेंड डिसाइडर के आसपास का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, बट मेक श्योर आप कोई चीज़ होल्ड ना करें। होल्डिंग इज़ नॉट अ गुड ट्रेड इन दिस काइंड ऑफ मार्केट, स्पेशली एमसीएक्स वालों की तो बिल्कुल नहीं। सेलिंग 4050 के आसपास आ जाए तो प्राइस एक्शन देके देख के एक बार जो है सोचा जा सकता है।
4050 आए तो फिर वहाँ से देखेंगे प्राइस एक्शन, अगर थोड़ा सा वीकनेस लगी तो रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड डिसाइडर के स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग में जा पाएंगे। बट एक बार 4050 आए तो फिर हम सिचुएशन असेस करें ना यार। 4050 के आसपास आ ही नहीं रहा है, इट इज़ नॉट सस्टेनिंग एट ऑल। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर क्रूड ऑयल $90 हो गया तो गोल्ड का क्या हाल होगा। 4035 4038 के आसपास ही गोल्ड रुका पड़ा है। 4040 4050 के आसपास जाए तो फिर कुछ सेलर्स को हेल्प मिले। यहाँ पे सेलिंग करने की दिक्कत यह है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे करेक्ट नहीं है। अदरवाइज यहाँ जिस तरीके से हेजिटेट कर रहा है गोल्ड, यहाँ पे सेलिंग का बटन दब जाना चाहिए था, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज़ नॉट करेक्ट। तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा बेहतर हो जाए। बिल्कुल सोनी जी। मोहम्मद भाई यार, आपने थोड़ा जल्दी सेलिंग कर दिया है। आई वुड एडवाइस कि एक बार या तो आप कॉस्ट पे एग्जिट कर लें और वापस से राइज पे जाए तो सेलिंग करें, या फिर 4060 65 का स्टॉप लॉस आपको लगेगा, वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बेस्ट है। संजय भाई, सून इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू मेक दैट। लो भाई, 4034 वापस आ गया। 4040 में जाने में भी इसको परेशानी हो रही है। इसका मतलब इतनी आयरन की कमी है इसके अंदर, इसको चौकोस खाने की ज़रूरत है, कैलॉग्स। वापस से आ गया, बट सिल्वर हाई पे हाई टाप रही है। फारूक भाई, यू माइट बी राइट, but for that we need to breach 4060 and 4070 as earlier I have told you on WhatsApp.
गोल्ड इज गेटिंग रिजेक्टेड ऑन हायर लेवल से रिजेक्शन आ रहा है गोल्ड के अंदर, बट सिल्वर में ऐसा नहीं है। सिल्वर में कोई रिजेक्शन नहीं आ रहा है, सिल्वर इज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। वन रीजन इज दैट के यूएस stock markets are flying, as you can see, that is why silver is getting support. गुड इवनिंग मेडिटेक जी, स्वागत है आपका। नैस्डैक डाउ जोन्स वगैरह की वजह से सिल्वर में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है। हाउस ऑफ ड्रैगन्स का सीज़न ख़त्म हो गया क्या? हम्म, हाँ, एक एपिसोड बचा है। कमल भाई, यार दिक्कत यह है कि जब से वॉर शुरू हुई है, स्पेशली जून से, कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है। यूएस कुछ कहता है और फिर ईरान उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है, फिर ईरान कुछ कह देता है और फिर यूएस उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है। सो दिक्कत यही है कि वी हैव नो, अब वेट नहीं रह गया है दोनों के स्टेटमेंट्स में, इसलिए वी हैव टू टेक दैट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। थोड़ा सा जो है, अब बस लेवल से ज़्यादा अपने को, लेवल्स आर बेटर देन देयर स्टेटमेंट्स विच आर कीप कॉन्ट्रडिक्टिंग। चलिए, थोड़ा तो ऊपर आ गया गोल्ड मेरे जाने से पहले। डील अगर कंफर्म होगी तो, और अगर वो असली वाली होगी जिसमें दोनों पार्टियां बोलें यस डील हो गई है, तो उस दिन आपको गोल्ड 50 से 100 डॉलर ऊपर दिखाई देगा और नैस्डैक 3 से 4% ऊपर दिखाई देगा। तो अगर आपको कोई न्यूज़ मिल रही है कि डील कंफर्म हो गई है, तो बस थोड़ा सा गोल्ड का प्राइस देख लो। अगर 50-100 डॉलर ऊपर है तो समझ लो कि थोड़ी सी तो सच्चाई है इसके अंदर। अगर जैसे आज माइनस में है तो फिर समझ जाओ कि इतना कुछ ज़्यादा सच्चाई नहीं है इसके अंदर। दिस इज़ द परफेक्ट वे टू फिल्टर फेक न्यूज़ एंड रियल न्यूज़। शुगर का भी सीज़न 2 पूरा हुआ क्या? अभी इसका भी अभी एक बचा है एपिसोड। ऑल राइट, तो चलिए आज के स्ट्रीमिंग को रखते हैं यहीं तक। अगर आपको ये लाइव स्ट्रीमिंग पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा के बंद कीजिएगा इसको। सुबह का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू फारूक जी। सुबह का वीडियो, मॉर्निंग वीडियो इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। प्लीज़ 9 बजे से पहले उसको देख लें और उसको भी लाइक कर दीजिएगा। अब मिलेंगे कल सुबह के वीडियो में, एग्जैक्टली आफ्टर 12 आवर्स यू विल बी सीइंग माई वीडियो। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।